नमस्कारम मेरे खबरमा राजकीय बांगड़ कॉलेज टीटबाना से मेरा विषय है श्रद्धा का व्यक्तित्व। कामायनी में श्रद्धा का तत्व। श्रद्धा भारतीय दर्शन, अध्यात्म, संस्कृति और साहित्य का अन्यतम तत्व है। शायद ही ऐसा कोई क्षेत्र हो जिसमें श्रद्धा का विवर्तन, निरूपण या निदर्शन नहीं हुआ हो। वह भारतीय चिंताधारा की मूलाधार है। भारतीय ही क्यों, अन्य दर्शन, धर्म व संस्कृति में भी श्रद्धा को शीर्ष महत्व दिया गया है। भारतीय चिंतन में वह एक चरित्र है और तत्व भी, अर्थात दर्शन, अध्यात्म, संस्कृति का महत्वपूर्ण उपक्रम। वह इनकी आधारशिला है। प्रसाद की कामायनी में तो वह उसकी रचनात्मक प्रेरणा है। प्रसाद ने उसकी उपर्युक्त उभयात्मक पक्ष को ही स्वीकार किया है। अतएव श्रद्धा तत्व व चरित्र की व्याख्या अपेक्षित है। विभिन्न आलोचकों ने अपनी अपनी दृष्टि से कामायनी की श्रद्धा पर विचार किया है। इस विवेचना के पूर्व हम प्रमुख श्रद्धा तत्व की ही व्याख्या करेंगे। श्रद्धा का व्युत्पत्तिलब्ध अर्थ है श्रद्धा, अर्थात सत्य को धारण करने वाली श्रद्धा। श्रद्धा सत्य माप्यते। कुछ विद्वानों ने श्रुत का अर्थ हृदय भी किया है, जिसके आधार पर श्रद्धा का अर्थ हृदय होता है। डॉक्टर आर.एन. दांडेकर ने इसे ही स्वीकार किया है। सायण के अनुसार हृद मानसा श्रद्धा युक्तेन मनसा है। कोश ग्रंथों में वह संज्ञ प्रत्यस्प्रया है, अर्थात वे आदरणीय आकांक्षा है। मेदिनी कोश में कहा गया है श्रद्धाद्रे चक्षाक्षयाम। हलायुत में श्रद्धा को स्प्रहा द्रोहृद दौहर्त कहकर चेत प्रसादे कहा है। द्रोहतम श्रद्धा लालसा ये समा स्मृतः। शब्द रचनावली में इसे विच्छेद जीवित श्रद्धा धर्मज्ञ सिचात्मन कहा गया है। इन परिभाषाओं के अनुसार श्रद्धा सत्य को धारण करती है, वह हृदय है और आदरणीय आकांक्षा। कामायनी का शीर्षक ही इसका प्रमाण है कि इसका नामकरण श्रद्धा को लेकर किया गया है। ग्रंथ का नाम ही प्रसाद ने श्रद्धा रखा है, तत्पश्चात कामायनी। अतएव श्रद्धा ही कामायनी का ध्रुव केंद्र है और प्रसाद की रचना का महत् चरित्र, प्रयोजन और आदर्श। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार वे विश्वास समन्वित रागात्मक वृत्ति है। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी श्रद्धा को जीवन का विकास का वास्तविक आधार गिनते हैं। वही उसका मूल तत्व है, वही नारीत्व का प्रतीक है। उसके चरित्र में मनोवैज्ञानिक व दार्शनिक स्वरूप का साम्य है। डॉक्टर फतेह सिंह का मत है कि श्रद्धा मनु के कल्याण पथ की वास्तविक पथ प्रदर्शिका है, ऋषि प्रजापति और पथ प्रदर्शक। डॉक्टर हरदेव पाहरी इसे कामायनी के चरित्रों में सर्वाधिक प्रेरणाप्रद गिनते हैं। रचना कौशल की दृष्टि से पूर्ण इसकी समता में हिंदी का कोई नारी चरित्र नहीं। डॉक्टर द्वारिका प्रसाद सक्सेना कहते हैं कि श्रद्धा ज्ञान प्राप्ति का सर्वोत्तम साधन है। परमात्मा महासागर है, मानव सृष्टि धारा प्रवाह और श्रद्धा जल है। सुमित्रानंदन पंत लिखते हैं, श्रद्धा और मनु की समरस तन्मयता की पावन समाधि ताजमहल से आश्चर्यजनक है। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार श्रद्धा की स्थिति वही है जो युंग प्रतिपादित जीवन चेतना की है। सर्वाधिक समीचीन शब्द जीवन ऊर्जा है, जिसे युंग ने चेती शक्ति या लिबिडो कहा है। वे इच्छा ज्ञान क्रिया की स्थिति है। इस प्रकार श्रद्धा के चरित्र के विषय में धारणा है। श्रद्धा दार्शनिक चरित्र है, श्रद्धा ऐतिहासिक चरित्र है, श्रद्धा में रूपक तत्व प्रधान है, वह नारीत्व की पूर्णता है। श्रद्धा रस पगी रही पाई न बुद्धि है, वह एक प्रतिगामी चरित्र है। श्रद्धा अनुपम सुंदरी है। कामायनी में श्रद्धा की अवतारणा श्रद्धा सर्ग में होती है। इसी नाम पर एक सर्ग का नामकरण भी किया गया है। श्रद्धा का सौंदर्य अप्रतिम है। वह सौंदर्य के सूक्ष्माति सूक्ष्म तत्वों से निर्मित नारी है। प्रसाद ने इसके सौंदर्य का चित्रण विशाल आधार फलक पर किया है। प्रसाद की सौंदर्य चेतना में श्रद्धा से अधिक सुंदर नारी की कल्पना नहीं की आ सकी है। प्रसाद ने श्रद्धा के सौंदर्य का वर्णन करते हुए लिखा है कि निज यौवन छवि से दीप्त विश्व करुण कामना मूर्ति स्पर्श के आकर्षण से पूर्ण प्रकट करती जड़ में स्फूर्ति। पराग परमाणुओं से श्रद्धा के शरीर का निर्माण होता है। उसका रूप, रंग, संवार, शरीर का गठन, नासिका
उन्नत उडूस, नीलोत्पल नयन, यौवन की तरुणाई, स्फूर्ति, चपलता, नासिका को स्पर्श करती व्रीड़ा और कपोलों की अरुणाभा से कदम की तरह बना डालने वाली कांति, ये सब उसके गुण और आकर्षण हैं। नील परधान से सज्जित शरीर वाली श्रद्धा का सौंदर्य मनु की मन को मोह लेता है। कामायनी अर्थात श्रद्धा का यह सौंदर्य बाह्य और आंतरिक दोनों गुणों से युक्त है। श्रद्धा का सुंदर शरीर गांधार देश के नील रोम वाले मृषण मेष चर्म से ढका हुआ है, जिसके नील परिधान में से अधकुली सुकुमार अंग मेघवन के मध्य विकसित बिजली के फूल के समान दीप्त हो रहे हैं। उसका मुख अधिक सौंदर्य सज्जित है। इन उदाहरणों में श्रद्धा के मुख की कांति की शोभा और उसके अधरों पर खिलती मुस्कान का वर्णन बड़ी कुशलता से किया गया है। यह श्रद्धा का बाह्य सौंदर्य है। इसके अतिरिक्त उसका आंतरिक सौंदर्य भी बड़ा प्रभावशाली है। उसके हृदय में आत्मा में बड़ा गौरव है। उसका जो भी सौंदर्य है वह हृदय की बाह्य अनुकृति है। श्रद्धा का लंबा और झरहरा शरीर सौरभ से संयुक्त और सुशोभित है। श्रद्धा मानवता का संदेश देते हुए कामायनी में सामने आती है। जल प्लावन से भयंकर विनाश दृश्यों को निहारते हुए मनु का हृदय खींच जाता है। वे दुखी रहते हैं और निराशा का अनुभव करते हुए अकर्मण्य और कातर हो जाते हैं। ऐसे निराश मन वाले मनु के सामने जब श्रद्धा प्रकट होती है तो वह कर्मठता और प्रेरणा लेकर आती है। मनु को जीवन का महत्व बतलाती है और जीवन संग्राम में अग्रसर होने की प्रेरणा देती है। इतना ही नहीं, मनु की सेवा में अपना जीवन उत्सर्ग करती हुई अपनी दया, ममता, मधुरिमा, अगाध विश्वास और स्वच्छ हृदय भी मनु के लिए समर्पण कर देती है। मानवता का विकास व्यक्त करती हुई श्रद्धा का व्यक्तित्व सामने आता है। मनु को अभेद होने का संदेश देती हुई श्रद्धा शक्ति का संदेश देती है। डरो मत अरे अमृत संतान, अग्रसर है मंगलमय है सृष्टि जैसी पंक्तियों में यही प्रेरणा और करुणा शक्ति को रूपायित की गई है। विश्वास, दया और तप त्याग की प्रतिमूर्ति श्रद्धा का व्यक्तित्व आदर्श नारी का व्यक्तित्व है। उसमें अनेक गुणों के साथ सबसे बड़ा गुण दृढ़ संकल्प का है। प्रसाद की श्रद्धा मनु के संपर्क में आते ही आदर्श सहचरी और गृहिणी बन जाती है। मनु का संपर्क, पुरुष का संकर उसके व्यक्तित्व में लज्जा, सरसता और कोमलता भर देता है। पति के हल्के से स्पर्श से वह रोमांचित हो उठती है। शास्त्रीय निकष पर प्रस्तुत करने पर वह मुग्धा नायिका के गुणों से युक्त है। सच्चाई यह है कि आदर्श पत्नी के रूप में वह मनु के उचित अनुचित सभी कार्यों को देखती है। इतना ही नहीं, वह तो यह उपदेश देती है कि औरों को हंसते देखो मनु, हंसो और सुख पाओ, अपने सुख को विस्तृत कर लो, सबको सुखी बनाओ। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मनु के अनेक व्यवहारों पर भी कभी भी अविश्वास व्यक्त नहीं करती है। मनु उसे धोखा देते हैं और इस प्रवंचना के परिणाम स्वरूप भी उसके हृदय में विश्वास जगमगाता रहता है कि मनु किससे मिलन अवश्य होगा। श्रद्धा मनु के संपर्क में आकर नाना कर्मों में रत रह जाती है। वह गृहस्थी का बोझ संभालती है। कृषि कर्म में लीन श्रद्धा बीजों का संग्रह करके अपना सहयोग देती है। पशुपालन कर्म भी उसे प्रिय है। इसी प्रकार कर्म और गृहस्थ के साथ अपना जीवन चलाती हुई श्रद्धा एक दिन गर्भवती हो जाती है। गर्भावस्था में वह तकली काटती है। वह अपनी संतति के लिए ऊनी वस्त्र तैयार करती है। प्रसाद ने करुणी श्रद्धा का बड़ा सरल और स्वाभाविक चित्र प्रस्तुत किया है। श्रद्धा सभी गृह कार्यों में निपुण है। उसकी कुशलता के प्रमाण स्वरूप भावी शिशु के लिए बनाया गया कुटीर और उसमें बेतसी लता का झूला आदि कृत्यों को लिया जा सकता है। आदर्श पत्नी का जीवन बिताती श्रद्धा के जीवन में विरह के क्षण भी आते हैं। इसके लिए मनु का आचरण उत्तरदायी है। गर्भवत से शिशु के प्रति ईर्ष्या भाव से पीड़ित मनु श्रद्धा को सोती छोड़कर चले जाते हैं। श्रद्धा विरह की घड़ियां बिताती है। विरह की घड़ियों में वह मुरझाई शतदल सी हो जाती है। वह सर्वदा शून्यता का अनुभव करती है, क्योंकि उसमें भी ना सौंदर्य की किरणें रही हैं और न वह यौवन की ज्योत्सना है।
ज्योत्सना है, वेदना मौन रूप से मैं बसी हुई है तथा स्मृतियाँ बिजली की भांति चमक चमक उसे हर घड़ी व्यथित बनाती रहती हैं। वे व्यग्र होकर कभी कभी मंदाकिनी से पूछती है, जीवन में सुख या कि दुख अधिक, मंदाकिनी कुछ तो बोलोगी। कुमार जितना भी खेलना चाहता है उतना ही वह खेलने के लिए स्वतंत्र है। स्वतंत्रता श्रद्धा की ओर से दी गई है, क्योंकि श्रद्धा आशंकित है कि अपने पिता की भांति ही कहीं वह नटखट बालक मुझे छोड़कर ना चला जाए। वस्तुतः विरहिणी श्रद्धा के हृदय ताप को चंचल भाव और स्नेह की खुराक पिला पिलाकर कुमार शांत करता रहता है। इसमें कोई संदेह नहीं कि कुमार विरह की घड़ियों में श्रद्धा का एकमात्र सहारा है। श्रद्धा विपत्ति के में साथ देने वाली नारी है। मनु की विपत्ति काल में वह सहायक होती है। वे अपने धर्म को कभी नहीं भूलती। मनु उसे भले ही छोड़ गई हों, किंतु वह मनु की उपासना हृदय से करती रहती है। यही कारण है कि प्रत्येक क्षण मनु को भजती हुई नारी श्रद्धा पति को स्वप्न में देखती है। स्वप्न की भयंकरता विकट है। सच्चे हृदय से पति का ध्यान करने वाली नारी अपने पति पर आई विपत्ति को स्वप्न में ही देख लेती है। स्वारसत प्रदेश में उसे मनु बुरी तरह पीड़ित दिखाई देते हैं। वे उनकी खोज के लिए चल पड़ती है। मनु को उपचारिका और सेविका के रूप में श्रद्धा का व्यक्तित्व एक ऐसी नारी का व्यक्तित्व है जो विपत्ति में काम आता है। मनु जब चारों ओर से निराश और हताश होकर घायल हो जाते हैं तो श्रद्धा टूटती हुई वहां पहुंच जाती है। मनु को सांत्वना प्रदान करती हुई आशा और स्वस्थ संदेश देती है। श्रद्धा का व्यक्तित्व लोक मंगल के तत्वों से परिपूर्ण है। वह वसुधैव कुटुम्बकम की भावना से व्याप्त है। वास्तव में श्रद्धा के हृदय में कहीं कोई संकीर्णता नहीं दिखाई देती। मनु जब स्वारसत नगर से एक रात को चुपचाप चले जाते हैं तो कुमार श्रद्धा माता की खिन्न और विषाण स्थिति का कारण जानना चाहता है। कुमार का प्रश्न और भी आगे बढ़ जाता है। वह यह पूछता है कि हे माँ, इस निर्जन वन में क्या है? ऐसा कौन सा आकर्षण है जिसके सहारे तुम यहाँ रहना चाहती है? इसके उत्तर में श्रद्धा ने जो कुछ भी कहा वह लोकमंगल की भावना का ही प्रसार है। उस समय श्रद्धा कहती है, यह संपूर्ण विश्व मेरा ही घर है। इसमें उन्मुक्त अपार नीला आकाश छत के रूप में छाया हुआ है। यहाँ बादल जैसे भरे घिरे रहते हैं। यहाँ सुख दुख प्रत्येक पल आते जाते रहते हैं। यहाँ वायु भी बच्चे के समान खिलती हुई बहती है और अगणित नक्षत्र झिलमिल झिलमिल करते हुए जुगनू की भांति चमकते रहते हैं, भावना का प्रकाशन करते हैं। लोक कल्याण के लिए श्रद्धा अपने पुत्र को भी त्यागने के लिए तैयार हो जाती है। श्रद्धा इड़ा को अपराधनी समझती हुई भी लोकमंगल भाव किसके से संपन्न होने के कारण उसे क्षमा कर देती है। और श्रद्धा लोकाभिमुख है। वह अहम निज परोवेती से के घेरे से निकलकर भूमिका पर उतर आई है। श्रद्धा के लोक कल्याण भाव का विस्तार होता है और मनु भी उससे प्रभावित हो जाते हैं। श्रद्धा का संघर्ष और आचरण मनु के मन में विराट भावों का विकास भर देता है। इस प्रकार निष्कर्ष रूप में कह सकते हैं, प्रसाद ने कामायनी में श्रद्धा के चरित्र को विविध रूपों में सप्रयोजन चित्रित किया है। वह कथा का प्रमुख पात्र है तो दूसरी ओर प्रतीक भी। वह काश्मीरी शैवागमों के आधार पर शक्ति का स्वरूप है। सामस्य, भूमा और आनंद की ओर ले जाने वाली मातृभूमि मूर्ति तो दूसरी ओर वह नारित्व, सामान्य नारित्व का भी प्रतिनिधित्व करती है। पूर्ण काम की प्रतिभा है तो सामान्य काम की भी। उसका जीवन दर्शन मानवतावादी नैतिक प्रत्ययों और मूल्यों की मंजूषा है तो उसके साथ ही आज की विषमताओं और पराजय के मध्य भविष्य की आशा और आस्था का संदेश भी।